आज इंडस रिवर और जो हिमालय से या पूर्वांचल से निकलने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनकी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले इंडस रिवर। तो इंडस रिवर आप ये मैप में देख रहे हैं कि इंडस रिवर, यहाँ पर एक ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और ये अरेबियन सी में अपने वाटर को लाकर डिस्चार्ज करते हैं। और इसकी जो है बहुत सारी सहायक नदियां हैं और जो कुछ फेमस नदी हैं जैसे श्योक है, सुरू है, गिलगित है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है, सतलज है। तो ये इसकी जो है कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। और इंडस रिवर जो है भारत के सिर्फ मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ही होकर गुजरती है, एक लद्दाख और दूसरे जो है जम्मू कश्मीर। पहले जब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, जैसे पहले जब जम्मू कश्मीर था तो सिर्फ ये जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती थी। आफ्टर पार्टीशन जब देश का विभाजन हुआ तो इंडस रिवर के पानी को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान में चलता रहता था। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 1960 में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में यह निर्णय लिया गया कि 3 रिवर इंडस और झेलम, चिनाब, ये तीनों रिवर इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों रिवर जो है पाकिस्तान को, और रावी, ब्यास, सतलज ये इंडिया को मिल गए या इंडिया के हिस्से में आई। लेकिन इंडिया इंडस में पानी एकदम टच नहीं करेगा, ऐसा नहीं है झेलम का या चिनाब का। इंडिया उसके ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका पानी यूज़ कर सकता है, ऊपर तीनों नदियों का जो पाकिस्तान को मिली हैं, और उसके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकता है। और इंडिया उसी ट्रीटी में कहा गया है कि इंडिया उससे जो है जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इंडिया उस पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता है, मतलब दूसरे रास्ते से उस पानी को ले नहीं जा सकता है। ये इसमें समझौता हुआ था 1960 में। अब झेलम नदी, झेलम इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है और यह जो है बेरिंग नाग जो है एक झरना है, एक वाटरफॉल है जो साउथ वेस्ट कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट में ये झरना है और वहीं से ये नदी जो है निकलती है। और यह जो है एक जगह है झांग में ये आकर किससे, चिनाब से मिल जाती है। चिनाब ये रिवर है और इधर जो है झेलम है। झेलम चिनाब जो है आकर झांग में आपस में मिलती हैं और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है किशन गंगा प्रोजेक्ट। उसी पे बन रहा है, किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है, उसी पर प्रोजेक्ट बन रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसी का डिस्प्यूट चल रहा था। किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये गया और वहाँ पर इसने केस को फाइल किया और जो डिसीजन आया वो इंडिया के फेवर में आया। तो इस तरह से इंडिया भी यहाँ केस को जीत गया। और इसके बाद चिनाब रिवर, यहाँ पर एक चंद्रा और भागा 2 नदियाँ हैं जो हिमाचल में हैं और दोनों जो है, एक जो है बारचा ला पास से निकलती है जिसका नाम है भागा रिवर,
और दूसरा जो है चंद्रा रिवर जो है ये जोजिला पास से निकलते हैं। ये दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं चेनाब रिवर। और चेनाब पर कुछ फेमस जो है दुल्हस्ती, बगलिहार और फलान जैसे जो है डैम बने हैं, बांध बने हुए हैं। अब रावी रिवर, ये रावी एक रोहतांग पास है और जो कुल्लू हिल के पास में, हिमाचल के कुल्लू हिल के पास में, वहाँ से निकलती है। इसके बाद ब्यास रिवर, तो ब्यास कुंड एक है, ब्यास कुंड से निकलती है और ये पूरी तरह से भारत में ही बहती है, ये पाकिस्तान की तरफ नहीं जाती। और इसके बाद सतलज नदी, सतलज जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास जो है एक राक्षताल लेक है जो मानसरोवर के एकदम पास में, या मानसरोवर लेक करो, राक्षताल के पास में निकलती है। और यह जो है भारत में एंटर करती है शिप्कीला पास के पास, शिप्कीला पास के पास ये भारत में प्रवेश करती है। और इसकी जो ट्यूबिटरी है, जो फेमस ट्यूबिटरी है, स्पीति है। और यहाँ भाखड़ा नंगल डैम इस पे बना हुआ है। और यह जो है ब्यास जो है इससे हरीक बैराज के पास जो है ये आपस में मिल जाती है। और नेप्ता झाखरी डैम भी इसी पे बना हुआ है। गंगा रिवर, तो गंगा रिवर, गंगा को पहले गंगा नहीं कहा जाएगा, सबसे पहले तो इसका नाम है जहाँ से ये निकल रही गंगोत्री से, गंगा गंगोत्री से निकलती है। और जब गंगोत्री से निकलती है तो इसे भगीरथी बोलते हैं, भगीरथ या भगीरथी रिवर के नाम से जाना जाता है। और एक जो है बद्रीनाथ से निकल रही है, इसका नाम है अलकनंदा। जब अलकनंदा और भगीरथी आपस में देवप्रयाग पर मिलती हैं तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और इधर जो है धौली गंगा है, धौली गंगा विष्णुप्रयाग पर मिलती है। और इधर जो है पिंडार रिवर है जो कर्णप्रयाग पे मिलती है। और यहाँ मंदाकिनी रिवर है जो केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के पास आकर मिलती है। और ये सारी ट्यूबिटरी जो है किसकी है? अलकनंदा की ट्यूबिटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं। और ये अलकनंदा जो है इनका पानी ले आकर यहाँ देवप्रयाग में ये भगीरथ से मिल जाती है और फिर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और गंगा की बहुत सारी जो है फेमस जो है सहायक नदियाँ हैं, ट्यूबिटरी। यमुना जैसे हुए सबसे, गंगा की सबसे बड़ी नदी है सहायक नदी, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी जो है इसकी ट्यूबिटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। और यह जो है यमुनोत्री से यहाँ से निकल रही है। और इलाहाबाद के पास जो है ये इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ये गंगा की सबसे बड़ी ट्यूबिटरी सहायक नदी है। और इसकी और जो ट्यूबिटरी हैं सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सब इसकी यमुना की ट्यूबिटरी है। और यह जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा इसका बॉर्डर टच करता है। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश में ये बहती हुई जाकर गंगा में मिल जाती है। सोन रिवर ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। और यह जो है पटना के पास जो है जाके गंगा में मिल जाती है। सोन की दो फेमस सहायक नदियां हैं, एक नॉर्थ कोयल और दूसरा रिहंद। और रिहंद जो है, रिहंद जो सोन की ट्यूबिटरी है, सहायक है, ये रामगढ़ हिल से निकलती है। और इस पे जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है बना हुआ है। तो यह काफ़ी फेमस सागर है। और हुगली रिवर इसके बाद आती है। तो हुगली रिवर की अगर बात करें तो हुगली रिवर गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि मेन जो रिवर है उसके पानी को लेकर अपना एक मार्ग बना लेना, अपने नदी बना लेना, उसके डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। हुगली पर कोलकाता जो है लोकेटेड है।
हुगली रिवर ये है, इसी पर कोलकाता लोकेटेड है। और इसकी जो है ट्रिब्यूटरी सहायक नदी जो है ये अजय रिवर है। अजय हुगली की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। फिर ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा जो है चेमयुंगडंग से निकलती है। चेमयुंगडंग ये ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है। और जब ये तिब्बत या नेपाल की तरफ रहती है तो इसे सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर ये जब इंडिया में प्रवेश करती है इसे दिहांग कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसे बोलते हैं, जब बांग्लादेश में ये पहुंच रही है तो इस नदी को जमुना बोलते हैं। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो मानस है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिबांग है, लोहित है और कपली है। इसकी ये सहायक नदियां हैं। एक बराक रिवर है, तो बराक रिवर ये बराक की जो ओरिजिन होती है नागा हिल से होती है। और यह जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नहीं है, असम, मिजोरम, ठीक है, म्यांमार की तरफ से होते हुए जाकर अपने वाटर पानी को कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है।